नमस्कार, मैं पूर्वा त्रिवेदी आप सभी का कला मंच कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में जानी मानी अदाकारा और अभिनय की दुनिया से जुड़ी हुई प्रीति झा तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कला मंच में। तो प्रीति जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने रंगमंच की शुरुआत कब से की और आपको कितने साल हो चुके हैं? मेरी जो रंगमंच की शुरुआत है, आप कह सकते हो बचपन से ही, चाइल्ड थिएटर को ले लो तब से ही है। मैं 13 साल की उम्र से ही थिएटर कर रही हूँ। 13 साल? हाँ। और एक्चुअली मैं मैं गाती थी, बेसिकली आई एम ए सिंगर। तो और मेरे फादर भी गाते थे, मतलब ही इज नॉट प्रोफेशनल बट वो गाते थे। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मतलब मेरी लड़की गाए, मतलब कुछ भी अलग काम करे, क्योंकि हर कोई मतलब एक ही ढर्रे पे ना चले, कुछ अलग करे। और मुझे गाने का बड़ा ही शौक था। खासकर मैं अपने जो लोक धुन है, बिहार की जितने भी लोग पारंपरिक धुन है, वो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं गाती थी। और एक कोइंसिडेंस कहिए, एक सडन क्या था पता नहीं, कुछ ऐसे मिरेकल ही कहिएगा कि मैं हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, एक्चुअली बिलोंग्स टू ए फैमिली। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हम शाम को दिए जलाते हैं और कुछ भजन गाते हैं, हमारे ट्रेडिशन में है। तो ऐसा ही हुआ कि मैं भजन गा रही थी और सडन मेरे घर के बगल से कोई एक थिएटर आर्ट जो करते थे वो गुजरे। तो वो मेरे घर पे आ गए और सडनली वो मेरे जान पहचान के निकल गए। तो उन्होंने बोला कि ये भी गाना कौन गा रहा था, अभी कोई गा रहा था आपके यहाँ? तो मेरे फादर बोले हाँ मेरी बच्ची गा रही थी, मेरी छोटी लड़की है वो गाना गा रही थी। तो बोले कि जो मुझे ना एक नाटक में एक गाने मतलब एक सीन है, जो लड़की जो बच्ची है वो गाना गाती है, तो क्या आपकी लड़की गाएगी? तो मेरे फादर बोले कि जो उनको लगा पता नहीं क्या है नहीं है, बोले कि ठीक है हम देखते हैं, सोचते हैं, बताएंगे। फिर ऐसा हुआ कि वो फिर दोबारा दूसरे दिन में मेरे घर पे आ गए। तो मेरे फादर ने बोला कि चली जाओ, एक दिन का काम है, देख लो क्या होता है। और जब मैं गई तो वहाँ का माहौल, सारे लोग गा रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई, तो मेरे लिए इतना ही अच्छा माहौल मुझे दिखा। और मुझे लगा मेरे को तो ये काम करना चाहिए था, मैं तो गाने में फंसी हूँ। आकर्षित हो गए, मतलब अट्रैक्ट हो गई। और इनफैक्ट ऐसा हुआ कि जब वो प्ले मैंने किया, वो गाना गाया, समथिंग ऐसा सीन था कि वो रो रही है, पति को रोक रही है, दौड़, कुछ ऐसा सीन था और किया, और सडन ऑडियंस की तालियां मिली। तो वो चीज, वो तालियां मेरे को गूंजी, जिसको कहते हैं ना कि आप इंस्पायर होते हैं। जी। और फिर मैं थिएटर में जुड़ गई और तब से मैं थिएटर करने लगी। पहले मैं फोक थिएटर ज्यादा की हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे हिंदी रंगमंच में, और फिर ऐसे मेरे थिएटर की शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि गाने से आपकी जो शुरुआत हुई, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आप कुछ 2 लाइनें गुनगुना कर बताएं। जी चलिए। मैं बेसिकली मैं फोक ही गाती हूँ, फोक ही सुनाती हूँ। कहाँ से कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया परदेस गए। कहाँ से कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया परदेस गए। बरसे बदरिया जिया झूल साए, बरसे बदरिया जिया झूल साए, तो से मिलने की रुत नाही आए। नेहा लगा के मैं हारी हो रामा, पिया परदेस गए। पिया परदेस गए। क्या बात है, बहुत खूब। मतलब कितना सुमधुर गाती हैं आप। और आज हमारे दर्शकों को ये भी पता चल गया कि आप अभिनय के साथ साथ गायन में भी इतनी पारंगत है।
और एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, अभिनय सिर्फ अभिनय नहीं है जी। अभिनय एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आपको गाना भी आना चाहिए, डांस भी आना चाहिए और अभिनय तो आना ही चाहिए। सही बात है, कलाकारों को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। प्रीति जी बताइए, आपने बताया आप इतने सालों से 13 साल की उम्र से आप इस अभिनय के क्षेत्र में हैं और इस तरह से इस कला के क्षेत्र में हैं, तो आपने अभी तक क्या ऐसे बदलाव देखे पहले के थिएटर्स में और अभी के, क्या कुछ आपको चेंजेस लगते हैं? मतलब मैं जो कह रही हूँ, ये जो सालों का जर्नी जो हमारा है थिएटर में, बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत बदलाव हुआ है। हम लोग जब थिएटर करते थे तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो एक एनएसटी करो या तो फिर फिल्म इंस्टीट्यूट जाओ, या नहीं तो मतलब कोई सीरियल टीवी, एक दूरदर्शन था, कोई चैनल नहीं था किसी भी तरह का। आज के लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, वेब सीरीज है, इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, हर तरह की फिल्में बन रही है, लो बजट की भी बन रही है, हाई बजट की भी बन रही है। अगर आज देखिए हर थिएटर आर्टिस्ट फिल्मों में काम कर रहा है, सीरियल्स में काम कर रहा है, वेब सीरीज में काम कर रहा है, तो आज इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, खुले हुए हैं। अगर आप में थोड़ी करियर स्कोप काफी अच्छा है हाँ। में अगर आप मेहनत करोगे तो आपके पास काम की कमी नहीं है। बट हम लोग के टाइम में तक कुछ था ही नहीं, एक थिएटर करो, और थिएटर में भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स नहीं थे। आज तो हमारे भोपाल में इतने सारे ग्रुप्स है कि बंदा जितना चाहे काम कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, अपने को सीख सकता है। हाँ, पहले ऐसा होता था कि थिएटर को एक थोड़ा सा शौकिया तौर पर लिया जाता था कि आपने अपनी जॉब भी या कुछ और भी अन्य कार्य कर रहे हैं, उसके साथ आप थिएटर भी है। और पहले पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, आजकल पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि करो थिएटर करो, जाओ इस फील्ड में। हम लोग के टाइम में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिलता था। बिल्कुल। एक महिला होने के नाते आपको क्या क्या दिक्कतें इस फील्ड में आई, और ये भी पूछना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है थिएटर वाली फील्ड? ये जो दृष्टिकोण है बहुत बदला है, जैसे समय के साथ चीजें बदली वैसे दृष्टिकोण भी बदला। जब पहले थिएटर किया जाता था तो लड़कियां अगर थिएटर करती थी तो बोलता था अरे इतने लड़के रहते हैं, अजीब सा माहौल रहता है, ये क्या हुआ, स्टेज पे गाना, स्टेज पे देखना, जो मेंटेलिटी थी। लेकिन अब ये सब चीजें बिल्कुल ही अलग, हमने बहुत फेस किया है, हमारे पेरेंट्स ने बहुत फेस किया। मेरे फादर को सुनना पड़ता था, यार ये कौन सा काम कर रही है, रात को 9-9 10-10 बजे लड़की रिहर्सल से आ रही है, ये कौन सा काम है, वो लोग बीएड करे, टीचिंग करे, मतलब समथिंग यू नो, मतलब ये चीजें। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को ये चीजें सुनना नहीं मिलता है, क्योंकि लड़कियां सेल्फ हो गई हैं, खुद काम कर रही हैं, भी हो गए, पता है इस कला का जो है उसका अच्छा ऑप्शन है ना, और इसमें इतना समय देना अनिवार्य है, रिहर्सल भी अनिवार्य है, तभी आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सवाल हम लोगों को ये करता था, महीने भर रिहर्सल, ये चीज आज भी हम फेस करते हैं, मतलब अभी मेरी मदर मेरे साथ रहती, वो भी कोई अरे 2 महीने से रिहर्सल कर रही हो, अरे भाई ये प्रोसेस है, एक दिन में नहीं हम कर सकते। नहीं, तो सही बात है। इस चीज को भी पेरेंट्स को अभी भी समझना चाहिए कि नहीं, अगर हमको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक आपने इतने अभिनय किए हैं, इतनी बार आपने मंच को जो है अपने कला से इतना परिपूर्ण किया है, आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा वो था, मतलब इस तरह का अभिनय था या वो कैरेक्टर था जिसकी यादें आज भी आपके जहन में है और आपको लगता है कि मैं इसे हमेशा बार बार करना चाहूंगी? बहुत सारी यादें हैं थिएटर में, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो बहुत जुड़े हुए हैं हम चीज़ों से। लेकिन अगर आप ये बात कहोगे कि आपका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, तो शायद अभी तक मैंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, वो मेरे लिए बचा हुआ है। और नहीं, मतलब एक जो ड्रीम रोल रहता है कि नहीं, आपका मन था कि नहीं मुझे झांसी की रानी बनना था या समथिंग कुछ भी, तो आपको लगता था कि नहीं ये मैंने जिया है और मुझे अच्छा लगा, जिसको बार बार करना चाहूंगी? हाँ, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन एक रोल था जो मतलब एक प्ले था तर्पण, जैसे महाब्राह्मण भी उसको कहते हैं। उस प्ले में जो उनकी वाइफ का रोल था, महाब्राह्मण की वाइफ का रोल था, वो रोल मैंने किया था, तो मुझे वो रोल बहुत पसंद था। शुरू में जब हम श्री राम सेंटर रेपेट्री में थे तो वो रोल कोई और करता था, तब से मेरे को लगता था कि ये रोल मुझे करना है और मुझे किसी भी हालत में ये रोल करना ही है। और ऐसा हुआ कि मैंने उस रोल को किया और मेरे लिए वो रोल इसलिए ज़्यादा मेमोरेबल है क्योंकि उसमें मेरे हस्बैंड चंद्रहास तिवारी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे साथ को एक्टर थे और मेरे हस्बैंड थे। और इनफैक्ट उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी,
अच्छा, तो हम मतलब बहुत यादें रिलेशन में थे, तो जुड़ी हुई हैं। उससे उस प्रोसेस से और बहुत चीजें मैंने उनसे सीखा। और वो मेरा सबसे मतलब क्या कहते हैं मेमोरेबल जो चीजें हैं वो। प्रीति जी, आपको अपने उस अभिनय का अगर कोई एक डायलॉग याद है तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी सुनाए कि कभी तो कुछ ऐसा डायलॉग याद नहीं है जी। हाँ, तो बस एक डायलॉग जो मुझे बहुत उस समय पसंद आता था, जी बताइए। जीवन है इसको जीना ही पड़ता है, चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो। जिंदगी में जो भी परिस्थितियां आती हैं वो ईश्वर की दी होती है और ईश्वर ही सहारा देता है। जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो बोलती है, तो इस तरह की चीजें थी, बहुत अच्छे लाइन्स थे। तो नहीं अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आप इसी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, लोगों को सिखा भी रही हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो आगे आपकी क्या कार्य योजना है, क्या सोचा है आपने इस फील्ड में आगे? कार्य योजना की बात है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी सिखाने वाले बहुत कम हैं जी। अच्छा सिखाने वाले की बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत लोग आजकल वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत चीजें हो रही हैं, लेकिन ट्रेनिंग जो प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है ना, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बच्चे 2 नाटक करते, 3 नाटक करते, गलत ट्रेनिंग लेते हैं और वो चले जाते हैं, उनको लगता है मैंने सीख लिया। नहीं, मैं आज भी अपने नए बच्चे जो भी हमारे पास आते थिएटर में सीखने, उनको मैं कहती हूँ ये इजी पाथ नहीं है। आप ये सोच के कभी मत आओ कि मैं 2 नाटक कर लूंगा या कर लूंगी और मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नहीं, पूरी जिंदगी लग जाती है। और जब म्यूजिशियन या संगीतज्ञ जब लाखों घंटों रियाज करते हैं, और हम थिएटर के जो बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, हम रियाज की प्रथा ही नहीं है। आप अगर सिखाने जाओगे आज के मतलब आज के समय में ऐसे कहती हूँ, आज सिखाने जाओगे तो सीखने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। अभी आप परफॉर्मेंस कर दो कि मैं नाटक कर रहा हूँ, आपके पास 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन जैसे सिखाने लगोगे कि मैं सिखाऊंगी तो गिने चुने ही लोग सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं ना सीखने की आदत डालूंगी बच्चों में, जो भी स्टूडेंट है, पहले सीखो देन फिर काम करो। जैसे आपने देखा कि अभी तो इंटरनेट की दुनिया है और इतना ज्यादा सब आधुनिकीकरण हो चुका है। आपने देखा होगा कि आजकल एक रील्स वगैरह का चलन चला हुआ है और उसमें डायलॉग्स भी रहते हैं, और इवन सब जो मतलब हर एक पर्सन जो अपने आप को एक एक्टर फील करता है, तो वो और जो हम थिएटर करते हैं, तो उसको लेके आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में तो मतलब कोई तारतम्यता ही नहीं है, वो तो एक्टिंग है ही नहीं। तो किसी ने डायलॉग बोला, हमने गाना गाया, हाँ ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए ठीक है। अगर आदमी को लग रहा है कि मैं इससे करके उसको खुशी मिल रही है, या उसको थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि हाँ मैं कुछ अच्छा की हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, करो, एंजॉय करो लाइफ के। बट उसको देख के ये मत समझो कि ये एक्टिंग है। नहीं, और क्या इस तरह के जो ऐप हैं या चीजें हैं, तो क्या आपकी नजर में एक लर्निंग प्रोसेस है कि नहीं, हम कुछ इसकी मैं इस चीज को बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। ये लर्निंग प्रोसेस है ही नहीं जी, ये कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं है। बस ये आप एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाता है, बढ़ा देता है कि आप कैमरा के सामने कुछ भी करके फनी सा मोमेंट करके लोगों को आपका व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, बट ये कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं है और मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ हूँ जी। मैं एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे कि आप तो काफी सीनियर हैं और इस विधा में पारंगत हैं, तो क्या ऐसी खूबियां होना चाहिए अगर एक आम व्यक्ति चाहे कि मुझे थिएटर करना है या सीखना है, तो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो उस क्षेत्र में आगे आ सकता है? मुझे जो लगता है ना, सबसे ज्यादा जो ये खूबी होना चाहिए कि आप ग्लैमर से प्रभावित होकर इस फील्ड में मत आइए, कि हाँ सीखने के प्रोसेस से आइए, और सीखते सीखते ही आपको रास्ता बन जाएगा। अगर आप ये सोच के आओगे कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं हीरोइन बन जाऊंगी, ये सोच के आओगी तो कभी नहीं आना। आप प्रोसेस में जाओ, फिर आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ यार मेरे में ये चीज है, मैं कर सकती हूँ, खुद से ही रियलाइज होने लगेगा। ये कमी है, इसके ऊपर वर्क कर सकती हूँ, और आप अपने इंटरेस्ट के लिए आओ, इंटरेस्ट के साथ आओ। कोई भी आपको कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली अभिनय के क्षेत्र में आया जा सकता है। और कोई ये भी नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत हो तभी आपको काम मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको मतलब वो चीज भी नहीं है। आजकल इतनी अच्छी फिल्में, आप कौन सी बहुत खूबसूरत सी मतलब हीरोइनों को छोड़ दे तो जितने भी अदर कैरेक्टर्स है वो मीडियम क्लास की लड़कियां, मीडियम लुक वाले काम मिल रहे हैं, तो ये कोई मैटर नहीं। हाँ, बट इंटरेस्ट के साथ आओ और कुछ अच्छा करने के लिए आओ,
तो मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी। मैं चाहूंगी कि आप चलते चलते एक अच्छा सा मैसेज हमारे दर्शकों को दें, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। होप सो हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर वो चाहेंगे तो अभिनय के क्षेत्र में जरूर उतरना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी आने वाले यंग जनरेशन्स को जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं कि बिल्कुल मेहनत करने के लिए आओ, जम के मेहनत करो और अपना रास्ता खुद तय। जब आप अच्छा काम करोगे तो रास्ते खुद ही निकल जाते हैं। तो बस खूब अच्छा काम करो, जय रंगकर। और थिएटर बहुत ही मजेदार चीज है, जब इसके अंदर जाओगे करोगे एक्टिंग, थिएटर नहीं एक्टिंग ही, तो बड़ा मजा आएगा। तो आइए, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि प्रीति जी ने आज नाट्य से जुड़े, रंगमंच से जुड़े कितनी सारी बातें हमसे शेयर की और कितने अच्छे टिप्स हमारे दर्शकों को दिए। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं और अपना करियर भी इसमें बना सकते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले हमारे कला मंच कार्यक्रम में एक नए कलाकार के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।